नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, तो आज फिर से हम संधि को दोहराएंगे। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ होता है योग या फिर जोड़। संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन पैदा करते हैं। जैसे दो शब्दों का जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण मिलकर जो परिवर्तन पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है संधि के द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी परिस्थिति में पैदा करना या लाना, उनको क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। अब हमारी स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है गुण संधि, नंबर 2 है दीर्घ संधि, नंबर 3 है आयादी संधि, नंबर 4 है वृद्धि संधि और नंबर 5 है यण संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव प्लस आलय शिवालय। अब है हमारी नंबर 2 पे दीर्घ संधि, जो हमारा स्वर संधि का भाग है। नंबर 1 दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ स्वर समान ह्रस्व दीर्घ से मिलते हैं तो स्वरों को मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो जैसे भाव प्लस अर्थ भावार्थ, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अब है नंबर 2 गुण संधि, जब ए आ के बाद ई उ री आए तो इनके स्थानों पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश। वृद्धि संधि, जब ए आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए तथा जब ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। तो जैसे 1 प्लस 1 एक, मत प्लस 1 मतिक है। यण संधि, जब ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए दोनों स्वरों के मिल से ई को य और उ को व तथा री को र कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि। अब है हमारा अंतिम जो स्वर का है भाग आयादी संधि। ए आए और ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए को आए, अय को आए और ओ को आव तथा औ को आव कहते हैं। जैसे ने प्लस अन नयन, पो प्लस वक पावक। अब हम कहेंगे कि व्यंजन संधि है वो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन पैदा होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग प्लस अंबर दिगंबर, सत प्लस आचार सदाचार। अब है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन पैदा होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश प्लस कपट निष्कपट, मन प्लस हर मनोहर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।